zróbmy mama dojdzie do nas. एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। इधर अमेरिका वार करता है, ईरान पलटवार करता है, लेकिन फिर से वैसी ही घटना निकल कर आई जो तकरीबन 1 महीने पहले घटी थी। 3 भारतीय जहाजों पर अटैक हुआ था, 3 भारतीयों की मौत हुई थी। आपको याद होगा अमेरिका इसके पीछे था। एक बार फिर से ओमान के तट पर खड़े हुए कॉमर्शियल शिप पर अटैक की खबर है, जिसमें 11 भारतीय सवार थे। लापता बताए जा रहे एक उनमें से। यह हमला किसने किया, क्या हुआ, वो भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा। अब इजराइल को भी डर सताने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान का यह गुस्सा उस पर भी फूटे, क्योंकि अब तक जो अभी 4-5 दिन में हुआ इजराइल पर हमले की तस्दीक करती हुई, मतलब तस्दीक वाली, वैसे तो खबरें आई हैं लेकिन इजराइल पर हमले की खबर नहीं थी। लेकिन अब इजराइल में भी दहशत है, क्योंकि ईरान की मिसाइल कुवैत, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन 3 देशों को लगातार थर्रा रही है। तो उसको लेकर भी खौफ बना हुआ है इजराइल के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि अब उसकी मिसाइल यहां टारगेट करने लग जाए, यानी कि इजराइल पर अटैक करें। तो उसको लेकर एक दहशत वाली खबर है। और तो और दिखाऊंगा इजराइल के अंदर क्या क्या हो रहा है। इजरायली बस्ती, चूंकि रिपोर्टर कहीं भी जा सकते, CNN की टीम वहां जाती है, वहां इजरायली टूट पड़ते हैं, और जो किया आज आपको वो दिखाने जा रहा हूं। क्या स्थिति बनती हुई नजर आती है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये बड़ी खबर देखिए क्या हुआ है। खबर है ओमान तट के पास कॉमर्शियल शिप पर बड़ा हमला है। इसमें 11 भारतीय सवार बताए जा रहे हैं, एक लापता है। यह खबर भी निकलकर सामने आई। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट पर कॉमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में बताया कि जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी लापता है। अभी ये क्लियर नहीं है यह हमला किसकी तरफ से हुआ, क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल यह हमला एक कॉमर्शियल वेसल पर होता है, क्योंकि पिछली बार तो अमेरिका एक्सपोज हो गया था। उसने किस तरीके से हमारे देश के एक जहाज, एक नहीं 3 जहाजों पर अटैक किया था, जिसमें 3 भारतीयों की मौत की खबर थी। और उस पर भी वो चौड़ा होकर दिखा रहा था कि उसने जो किया उस पर उसे कोई किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। वो बात अलग है कि हमारे देश की सरकार ने भी कैसे इस तरीके से लिया था। उल्टा ईरान ने अमेरिकन शिप्स पर अटैक करके इसका बदला लिया, लेकिन हमारी तरफ से क्या किया गया था वो अब सबने, पूरी दुनिया ने देखा। खैर, अब आइए जरा यहां देखिए एक और खबर। तो ये खबर निकल कर आई है आयरन डोम, इजराइल आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एंड बॉर्डर एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क आर ऑन हाई अलर्ट। रिपोर्ट्स क्लेम 5 ईरानियन फाइटर जेट वर डिटेक्ट अप्रोचिंग इजरायली एयर स्पेस। दावा किया गया कि ईरान के जो फाइटर जेट हैं वो इजराइल के एयर स्पेस में दाखिल हुए, और उसके बाद वहां हड़कंप सा मच गया। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि लगातार ईरान का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और यह हमला बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक अटैक अलग अलग देशों पर हो रहे हैं। ये देखिए एक वीडियो और। तो ये भी एक खबर निकलकर सामने आई। ईरानियन मिसाइल आर कमिंग इन, यानी कि एक और मिसाइल का जत्था छोड़ा गया। तो द US 5th फ्लीट बेस इन बहरीन वाज रिपोर्टेडली डायरेक्टली हिट बाय ईरान। यहां पर बहरीन में बड़ा धमाका, बड़ा हमला दर्ज किया गया है। बहरीन में एक बड़ा झटका लगा है। यहां पर भी एक खबर निकल कर आई, देखिए। धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, रिहायशी इलाका है। अब यह दावा किया गया है कि ये UAE दुबई में हुआ धमाका है। फिलहाल ये ईरान की तरफ से अटैक है, क्या है ये क्लियर नहीं है, लेकिन हां यहां ये घटनाक्रम घटा। थिक स्मोक राइजेज आफ्टर ए लाउड एक्सप्लोजन वर हर्ड एट द फेरामोंट द पाम होटल। ये दुबई में UAE के अंदर हमले की खबर नहीं है, मतलब हमला है या नहीं अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये धमाके के बाद धुआं उठता हुआ नजर आया है। हड़कंप वहां पर भी मचा है। ये देखिए 2 वीडियो एक साथ, किस तरह के हालात, ये देखिए।
तो बहरीन में जो अमेरिकन अड्डा है वहां पर किस तरह से अटैक हुआ उसको लेकर है ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी के दावे के मुताबिक हेलीकॉप्टर ओवरहॉल सेंटर को निशाना बनाया गया। हैंगर और P-8 समुद्री निगरानी विमान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया गया। अमेरिकी ड्रोन संचालन के कमांड सेंटर को भी लक्ष्य बनाकर निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हमले के बाद बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय के पास आग और धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तेहरान का कहना है कि हमला क्षेत्र में जारी उसकी जवाबी सैन्य कार्रवाई का एक हिस्सा है जो अमेरिका ने उनके अलग अलग क्षेत्र पर अटैक किया। उसके बाद ये उसने जो हमला किया है उसकी ये तस्वीर बताई जा रही है, वीडियो बताई जा रही है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का पलटवार, ईरान ने कुवैत पर फिर हमला किया। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का ड्रोन अटैक है। आज तक की यह खबर है कि कैसे उसने टारगेट किया है, हमला किया है। पलटवार लगातार जारी है। ये सारी गतिविधियां फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही हैं जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दरअसल क्या है कि शुरुआत में ये लगा था कि ये युद्ध कोई मध्यस्थ आएगा बीच में, पिछली बार की तरह रोक लिया जाएगा, लेकिन अब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लगातार हमले एक तरफ से दूसरी तरफ और तीसरी तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। ये देखिए कैसे कुवैत पर अटैक किया और खास तौर पर उस उपकरण को उड़ा दिया जिसके जरिए ईरान पर अलग अलग हिस्सों पर अटैक हो रहे थे। ये देखिए तो खबर क्या है? खबर है कि ईरान ने कुवैत में $5 मिलियन के अमेरिकी हाइमार्स रॉकेट सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ईरान की तरफ दागे जाने के लिए तैयार मिसाइलें भी नष्ट हुई हैं। हाइमार्स रॉकेट सिस्टम के पास जो मिसाइलें रखी हुई थी, रॉकेट्स रखे हुए थे, वो भी तबाह हो गए। खबर इसमें यह भी पुष्टि नहीं है, उसकी क्लियर मैं कर दूं कि 3 अमेरिकी सैनिक भी इसमें मारे गए, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। कई घायल हैं, लेकिन अभी इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। न कुवैत की तरफ से पुष्टि हुई, ना अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन फिलहाल पैट्रियट ये देखिए एक के बाद एक ड्रोन। तो खबर क्या है? वी लॉन्च ईरान की आर्मी का ऐलान है कि उन्होंने कई ड्रोन दागे हैं यूएस पैट्रियट, अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना के। कुवैत में ये खबर भी निकल कर आई थी कि पैट्रियट को एयर डिफेंस सिस्टम पर नुकसान पहुंचा। जो उनका बारूदी ढेर है, अड्डा है, वो उड़ा दिया। यूएस का, अमेरिका का मिलिट्री रडार साइट उड़ा दी। ये तमाम चीजें वहां होती हुई नजर आई हैं। आइए एक और खबर देखिए अब क्या है इसमें, एक एक करके। Офигеть! Охуеть! Бля, сейчас взрывная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? Смотри, ебанись. Может, ты уходишь? Да нормально, не ссы. Бля, ебать. Ебать там. ये देखिए इससे जुड़ी एक और वीडियो। Охуеть, вот это, блядь, да. एक और वीडियो देखिए, आग लग गई ऐसा दावा है। तो यहां इमारत धू धू करके जल उठी, ये खबर निकलकर सामने आई। इसमें भी देखिए तो दावा ईरान अमेरिका तनाव और बढ़ा, दोनों देशों की तरफ से जवाबी सैन्य कार्रवाई जारी है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी के मुताबिक अमेरिकन ओवरऑल सेंटर, हैंगर, P-8 समुद्री निगरानी विमान से जुड़े ठिकाने और अमेरिकी ड्रोन संचालन के कमांड सेंटर पर अटैक किया गया। ये दावा किया जा रहा है कि हमला, मैं कह रहा हूं ना, अब बढ़ता ही जा रहा है। और जरा ये देखिए इनकी हरकतें, On the anniversary of the murder of 2 Palestinians by Israeli settlers in Mazra Sharkir, we together with a CNN crew अच्छा, इसमें जो खबर है वो ये बताई जा रही है, रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बस्तियों के कुछ लोगों ने कथित तौर पर CNN की टीम का पीछा किया, उन्हें मारने की कोशिश की।
ये स्थिति सोच रहे हैं इजरायली बस्तियों में ये किया जा रहा, CNN की टीम पर हमला किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।